हेलो एवरीवन, यह है क्लास 7। इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम अपने कंट्री के ड्रॉप डाउन को कैसे ऐड करेंगे और उसमें एजेक्स मेथड हम कैसे यूज़ करेंगे। एजेक्स मेथड होता क्या है, पैरामीटर क्या होते हैं, ये सब हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप बहुत ध्यान से देखना और इसको जब कंप्लीट हो जाए क्लास तो इसको प्रैक्टिस करना 5 से 10 बार कम से कम। देखना कि आपके कोई भी मेथड का यूज़ करना, पैरामीटर किस टाइप से लिखते हैं, यूआरएल, पोस्ट, डेटा टाइप, क्या क्या चीज़ें हैं, सब अच्छी से आपको देखना है इसको। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब हमारा डेटा तो यहाँ पे आ ही चुका है, तो हम क्या करते हैं, उससे पहले यहाँ पे ड्रॉप डाउन लेके आते हैं। कहाँ पे? अपने ऐड वाले पेज पे। देखिए, नेम, एम्प्लॉय आईडी, फोन नंबर के नीचे क्या लेके आते हैं हम? कंट्री का ड्रॉप डाउन, उसके बाद स्टेट का, उसके बाद सिटी का टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे ऐसे, जिसमें हम टाइप कर सकते हैं। जैसे हम ASP.NET फॉर्म में किया था वैसे इसमें हम करेंगे। ओके, तो चलते हैं अब और देखते हैं कि हमें किस टाइप से उसे लाना पड़ेगा। स्टॉक तो हमारे पास बना हुआ है ये वाला इसमें। ठीक है, मतलब कंट्री पे हमें ये डेटा सारा इसमें मिल गया है। डेटा तो हमारे पास है ही, अब हमें बस इस डेटा को ड्रॉप डाउन में लेके आना है। चलो कैसे लेके आएंगे, अब हम यूज करेंगे एजेक्स मेथड। एजेक्स मेथड क्या आता है कि वो मतलब कैसे यूज करते हैं उसको, वो अब आप देखोगे। मोस्टली कंपनीज में एजेक्स मेथड को हम यूज करते हैं। ठीक है, एजेक्स मेथड यूज क्यों करते हैं एजेक्स मेथड को, वो ज्यादा जरूरी है। एजेक्स मेथड बेसिकली क्या करता है, आपको पेज को ना बार बार लोड नहीं होने देता। ठीक है, वो क्या करता है, डेटा को लाएगा और डेटा को हमें बाइंड कर देगा अपने से ऊपर। अब कैसे करते हैं वो देखते हो एक बार। सबसे पहले चलते हैं इसके ऐड पेज में। गो टू व्यू, पहले एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं सिंपल, और अपने मॉडल में हमने क्लियर तो रखा ही है, एक बार चेक कर लेते हैं। मॉडल में कंट्री आईडी है, कंट्री नेम नहीं है, तो एक कंट्री नेम लेते हैं इसमें। आ गया कंट्री नेम। पहले एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं अपने इस पेज पे, इसके नीचे बना देते हैं। इसको करना है कॉपी, नीचे लाओ से करो पेस्ट, इसे करो ड्रॉप डाउन लिस्ट 4। तो मॉडल इसमें कर दो आप एम्प्लॉय कंट्री आईडी आ गई। ठीक है, कंट्री आईडी लाने के बाद इसकी स्पेलिंग है PI पल। ठीक है, और इसके अंदर लिख दो आप यहाँ पे सेलेक्ट आइटम्स, डॉट एम्प्टी के बाद सेलेक्ट लिस्ट आइटम, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, कंट्रोल और स्पेस का बटन दबाते हैं आपको ये रेफरेंस दे देगा कि आप वहां पे ऐड क्या करना, तो सिंपली वो भी ऐड कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे करो ये, ठीक है। इसके बाद आपको टर्न ब्रैकेट कॉमा सेलेक्ट कंट्री, इसके बाद फिर से एक और कॉमा, इसको यहां से हटाओ, पड़ गई। ठीक है, अब बेसिकली काम क्या होता है इसका, ठीक है, ये एक सी शार्प का कॉन्सेप्ट है सिंपल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये हमारे हेल्प करता है कि हमारा जो डेटा है इसके अंदर, मतलब लिस्ट के अंदर जो हमारा डेटा आएगा उसको एक एक करके निकाल के इसमें ये बाइंड करेगा सिंपल हमारे ड्रॉप डाउन के अंदर। ठीक, यहाँ पे और इसको अच्छे से पढ़ लेना आप जिस हिसाब के कॉन्सेप्ट में। जब अभी हम क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद एक सीरीज लिखाएंगे पूरी, जिसमें हम अपने उसी हिसाब पे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है, एक बार ये पूरा इसमें इमेज और रेडियो पैटर्न कंप्लीट हो जाए, फिर हम पूरा कोर्स लिखाएंगे साथ में। ठीक है, ताकि पोस्ट साइंस की पूरे सिर्फ इंटरव्यूज के क्वेश्चन रहेंगे उसमें, जैसे UPS के, हिसाब के, ASP.NET के क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, ताकि आप कहीं पर इंटरव्यू देने जाओ तो ये रिलेटेड
इससे क्योंकि एमवीसी आने के बाद आप सिंपल कहीं पे भी कंपनी में जाके इंटरव्यू दे सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वही क्वेश्चन की लिस्ट लेके आएंगे कहीं पे भी उसमें। चलो यहाँ तक हो गया। अब एक काम करते हैं, अब लेते हैं इसमें एक एडजस्ट मेथड। एडजस्ट मेथड के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एक लेना पड़ेगा स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग सिंपल स्क्रिप्ट टैग ले लिया, यहाँ से इसे कहो इस टाइप से, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आप इसको लिख दो इसमें टाइप। टाइप करने के बाद इसमें आएगा एक txt जावास्क्रिप्ट, ठीक है। इस टाइप से ले लिया आपने। अब इसके बाद आता है कमांड में। अब यहाँ पे आपको एक पेज का लोड बनाना पड़ेगा। पेज का लोड, सिंपल पेज का लोड होता क्या है ये भी बात है, ठीक है। जब भी आपका पेज वहां पे रेंडर होगा, मतलब जब भी पेज आपका स्टार्ट होगा, मतलब पेज जब खुल के आता है उस समय एक फंक्शनैलिटी सबसे पहले चलती है, तो वो क्या चलती है, ये वाली चलती है, ठीक है। डॉक्यूमेंट रेफरेंस दे देगा आपको डॉट रेडी, रेडी के अंदर डॉट ब्रैकेट, इसमें लिखो फंक्शन, और इस टाइप से हो गया। ये आपका बन गया पेज का लोड। अब जब भी हम कोई फंक्शन लिखेंगे जो हमें सबसे पहले कॉल कराना है, तो वो इसके अंदर, अगर हम बिना बटन के कोई कॉल कराना है कि जब भी मेरा पेज खुल के आए तो ये पेज वो मेरा खुल के आ जाए आराम से, ठीक है। मतलब जैसे मेरा पेज खुल के आए तो मेरा कंट्री का जो ड्रॉप डाउन है वो खुल जाना चाहिए, यही तो चाहिए हमें, किसी बटन पे तो क्लिक करिए नहीं, इस वजह से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बनाएंगे फंक्शन, किसका, DDL कंट्री के नाम से लेते हैं। चलो अब इसके अंदर हम करते हैं एक एजेक्स मेथड। आ गया। अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर होते हैं। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको एजेक्स में कितने पैरामीटर होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें बता सकते हो ये सिंपल कि एक यूआरएल होता है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंट्रोलर का नाम देंगे। कंट्रोलर का क्या नाम है हमारे, देखो सबसे पहले क्या है कंट्रोलर का नाम। कंट्रोलर का नाम क्या है, कंपनी आ रहा है, ये है कंट्रोलर का कंपनी नाम, सिंपल ऐड पे समझिएगा। ये पहले यहाँ पे आएगा कंट्रोलर का नाम, इसके बाद क्या आता है आपका, फिर आएगा एक्शन का नाम, जो एक्शन का हम देने वाले हैं। तो इसमें हम फिलहाल तो मैं ऐसे देता हूँ, अभी एक एक्शन बनाऊंगा मैं वहां पे अपने सी शॉप के कोड पे कंट्रोलर पे, देखिए गेट कंट्री डेटा के नाम से बनाया जाता है। चलो इसके बाद देना आपको कॉमा और फिर नीचे आ जाना है। अब इसके बाद आता है टाइप। ये टाइप किस चीज का है, ठीक है, मतलब जो हम डेटा उठा के ला रहे हैं वो किस टाइप का है, ये चीज है। तो ये हमारा गेट टाइप का है। अब गेट इसमें होता है, एक गेट होता है एक पोस्ट होता है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है वो आप देखते हैं, पहले बस क्लिक करो फिर मैं आपको बताता हूँ गेट और पोस्ट में क्या अंतर रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, डेटा टाइप, डेटा टाइप में क्या आ जाएगा आपका, जेसन। अब जेसन क्या होता है वो देखते हैं अभी, एक एक वे में आपको बहुत ही डिटेल में अच्छी तरह बता दूंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर इंटरव्यू पूछ भी ले क्या है क्या नहीं तो आपको समझ में आएगा थोड़ा, ठीक है। इसके बाद क्या है, बेसिकली यही है जो हम यूज करते हैं, फंक्शन के अंदर आ जाएगा डेटा, ठीक है। इसको इस टाइप से लो, ऐसे नीचे ला दो। अब एक होता है इसके नीचे एरर, इस मोड में इस टाइप से इसमें आ जाएगा, फिर आएगा फंक्शन, हो गया। इसमें भी हमने गलती कर दी, ये नहीं होना चाहिए इसमें। अब क्या होगा इसके अंदर, बेसिकली देखो पहले ये देख लेते हैं इसकी जरूरत क्या है इनकी, ठीक है, क्योंकि आगे जाके आप एजेक्स पे काफी यूज करने वाले हो, इस वजह से अभी देख लेते हैं। टाइप गेट और पोस्ट, ठीक है, एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। इस टाइप लिखा हम पोस्ट को, POOST। गेट में क्या होता है, जब आपको क्लियर हो कि आपका जो डेटा है वो यहाँ पे आपको दिखाना है सिंपल। हम कंट्री में क्या करेंगे, कंट्री का डेटा डेटाबेस से उठाएंगे और यहाँ पे आपको दिखा देंगे। यही करना ना कंट्री के केस में, स्टेट में भी ऐसे करना है हमें कि डेटा को वहां जो डेटाबेस में पड़ा हो उसको उठा के हमें दिखाना है, बस कुछ सेव नहीं कराना, कोई अपडेट नहीं कराना, कोई कुछ नहीं कराना, हमें नहीं कराना। तो आप सिंपल क्या करिए, यहाँ पे गेट कर लीजिए, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही है टाइप होता है जेसन, सॉरी ये डेटा टाइप आपका क्या है, जेसन। अब जैसे डेटा टाइप जेसन में क्या होता है, मतलब जो हमारा डेटा वहां से आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, जेसन फॉर्मेट में आना चाहिए।
जेसन फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। अब जेसन फॉर्मेट में आपको नॉर्मल दिखाया तो अभी दिखाता हूँ आपको जेसन फॉर्मेट होता है क्या। अब हमें क्या करना है, यहाँ सबसे पहले यहाँ पे लिखो तो थोड़ा सा कोडिंग करते हो। सबसे पहले हमें अपनी कंट्री की जो आईडी है, ये कंट्री आईडी जो है, पहले इसको करना है ब्लैंक। अगर इसमें पहले से कुछ पड़ा होगा, मतलब पहले से कुछ भी है अगर है, तो वो खाली हो जाए, क्योंकि हमें इसमें एक नया डेटा करना है। इसमें इनपुटी, चलो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें डॉट अपेंड, क्या अपेंड करने वाले हैं हम, इसमें हम अपेंड करने वाले हैं अपने डेटा को। इसके देखो क्या अपेंड करने वाले हैं हम इसमें, हम अपने अपेंड करने वाले हैं एक ऑप्शन को। अभी आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे थोड़ी देर पहले, मैं से ले देता हूँ, ठीक है। अब मैं पूरा मैथड यहाँ पे लेके आ गया अपना सारा। अब हम यहाँ पे पूरा अपना डेटा यहाँ पे लेके आ चुके हैं, देखो आ गया पूरा। अब क्या करना है, सिंपल, अब हमें डेटा उठा के वहां लाना है और इसके अंदर डेटा को सेट करा देना है, सिंपल। अब पहले क्या करता है, हम इसमें एक मैथड बनाते हैं, इसको करते हैं बंद। बंद कराने के बाद एक बनाते हैं छोटा सा मैथड, जल्दी से यहां बना देते हैं इसको पब्लिक जैसा रिजल्ट आ गया। अब हम एक काम करते हैं जल्दी से, कौन सा उठाएं, इसको उठा लेते हैं, चलो उठा लिया भाई। अब हम किस पे डेटा आएगा, हमारा हमारा आएगा कंट्री पे। कंट्री पे आएगा तो इसे डाल दो इसमें कंट्री, एक्शन पे कंट्री डाल दे, कंट्री का डेटा आ जाएगा हमारा। चलो कंट्री पे डेटा आने के बाद अब हमें क्या क्या चाहिए, दो कंट्री डेटा, कंट्री में से हमें एक सेकेंड, हमें दो डेटा चाहिए, क्या नाम है, कंट्री आईडी और कंट्री नेम। तो हम पहले मॉडल में चलते हैं अपने, कंट्री आईडी और कंट्री नेम, इन दो को यहां से उठाएंगे, हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। चलो भाई ये भी हो गया। अब ये जो स्ट्रिंग है इसको हटाओ यहां से, एरर दिखा दिया इसने, क्या कह रहा है ये देखो, कांट इम्प्लीसिट स्ट्रिंग टू इंट, सिंपल। तो हमें क्या करना है, इसको इंट पहले कन्वर्ट करना है। चलो भाई ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत ध्यान से देखने पड़ेंगे, ठीक है। नॉर्मल इंटरव्यू में इतना कोई पूछता नहीं डिटेल में कि क्या है ये सब, लेकिन पता होना चाहिए सब। चलो भाई ये भी हो गया। अब क्या करना है, हमारे पास यहाँ तक डेटा आ गया, सब आ गया, जेसन आ गया। जैसे ये कॉल होगा, कॉल होने के बाद हमारा डेटा यहाँ आ जाएगा, आने के बाद यहाँ पे अब इसे हमें क्या करना है, जेसन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे लिख दो जेसन, सिंपल आ गया। चलो इसको एक और चीज कर दो इसके अंदर, जेसन रिक्वेस्ट बिहेवियर डॉट अलाउ गेट, ठीक है। अब क्या होगा, जो भी आपका डेटा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप जो भी डेटा आएगा आपका क्या करेगा, उसको वो जेसन के फॉर्मेट में वहां पे ले जाएगा। कहां पे ले जाएगा देखते हैं आप, यहां से देखो डेटा निकल के आया, निकलने के बाद क्या करेगा, वो इसको जेसन के फॉर्मेट में आपके यहाँ पे दिखा देगा, इसमें यहाँ पे आएगा, इसमें एजेक्स का देखना आप किस तरीके से काम होता है, ये ज्यादा बेटर है। अब हम पहले क्या करते हैं, इसको पेज के लोड पे कॉल करा देते हैं, इस टाइप से कॉल होता है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। हो गया यहाँ तक। चलो हम इसको रन कराएंगे और देखेंगे कि हमने कोई गलती करी है या नहीं करी। एक काम करते हैं, इसमें एक और चीज है, ये इसमें कंट्री नाम डाल दो,
चलो पहले डिबग लगा लेते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से आ रहा है। देखो ये हमारा नहीं आया यहाँ पे, हमारा नहीं आया यहाँ पे, मतलब हमने कुछ गलती करी है। अब देखते हैं गलती क्या है। ये आएगा, इस पे ऐड पे जाओ, आ गया। क्या दिखाया इसने, ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस, ये इसको दिखा रहा है यार। एक काम करो, पहले से थोड़ी देर के लिए कर लो इसे कमेंट। अब इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत कब पड़ती है, एडिट के टाइम पे। अभी दिखाता हूँ ऐसा क्यों है आपको। आ गया हमारा, और इसमें हमारा अभी डेटा कुछ नहीं आया, ना डेटा आया हमारा और ना ही हमारा ये यहाँ पे डिबग पे आया। मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया था इसको, जो ये लगा रखा है ये यहाँ पे आना चाहिए था कैसे भी करके, ये आया नहीं है, तो मतलब कुछ ना कुछ गलती हुई है। वो गलती क्या है वो देखते हैं। देखो सबसे पहली गलती क्या हुई है, इसने क्या बोला, डॉलर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये चीज आप भी फेस करने वाले हो, इसलिए मैंने क्या किया था, उसको पहले से ही नहीं किया था। अब आप देखो डॉलर इज नॉट डिफाइंड, तो जब ये मैसेज आए सिंपल, आपको इसको कॉपी करना है। घबराना कुछ नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, बस इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में अपने यहाँ पे आओ, इसको कर दो पेस्ट, बस सिंपल। पेस्ट कर दोगे आपको अब यहाँ पे एक चीज मिलेगी छोटी सी, इसको खोलोगे। ठीक है, जावास्क्रिप्ट jQuery इस टाइप से। इसे खोलने के बाद आपको पहुंचना है यहाँ। ओपन होने के बाद ये खुद बताएगा कि आपको क्या यूज करना है। देखिए आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि किस टाइप से सर्च करना है। इसको करो कॉपी, ये यहां से यहां तक कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में इसको कर दो अपने पेस्ट कोड पे, एड पेज पे गए और इसको कर दो यहाँ पे पेस्ट। चलो आप करो रिफ्रेश। क्या कह रहा है ये, HTTPS, अच्छा इसके अंदर हमने बोल लगाया, इसे कर दो यहाँ पे एस लगा दो, HTTPS कर दो। HTTPS ये इन दोनों में भी काफी वो है चीजें। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा आगे जाके। चलो भाई ये आ गया हमारा, आ गया जैसे मैंने कहा था सिंपल। अब आने के बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे डेटा देखना है कि हमारे पास जो डेटा हमें दिखाई दे रहा है, कितना डेटा, 1 2 3, क्या हमें 3 डेटा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो तो चेक कर ले। देखो अब यहाँ पे हमारा डेटा आया और ये DT से यहाँ आ गया। चलो DT में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो दिख रहा है इस पे क्लिक करना है आपको, छोटे से क्लिक करने पर आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा डेटा यहाँ आया है या नहीं आया। 1 2 3 डेटा मेरा आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इस डेटा को एक एक करके अपने मॉडल में पहले सेट कराऊंगा। आया आया सेट करा दिया, एक डेटा मेरा सेट हो गया, 2 डेटा मेरा सेट हो गया। मतलब हो क्या रहा है, इस डेटा में, इस वाले में डेटा हमारा सेट होगा, 2 गए। अब तीसरा हमारा इसके अंदर कहीं को आ जाएगा। देखो 3 डेटा आ गए, 3 डेटा हमारा इसके अंदर सिंपल, 3 डेटा हमारे पास आ गया। अब हम 3 डेटे को क्या करेंगे, इसमें से इसमें रिटर्न करा देंगे। चलो रिटर्न हमने करा दिया और यहाँ में आ गया, और ये आ गया 3 डेटा हमारा, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा, अब वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अब आपको मैं कुछ चीज दिखाता हूँ। इसमें थोड़ी वीडियो बड़ी होने वाली है पर कोई बात नहीं, आपको ये चीज अगर क्लियर समझ में आ गई किस टाइप से यूज होता है, इसका काम फ्लो क्या है बेसिकली, तो आप बहुत आराम से कोई भी काम कर सकते हो। अब क्या करना है, इसको डिबग को यहाँ से करो डिसेबल, सारे जो भी देख रहे हैं ये डिसेबल हो जाएंगे सारे, जितने भी पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सब सब डिसेबल हो जाएंगे। अब आपको जाना है यहाँ और इस पे खोलना है ये चीज। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो ये दिखा रहा है 404। चलो अभी देखिए उसको एरर को भी, इसको लगाना है आपको यहाँ पे। ठीक है, अब आप देखना डेटा हमारा किस टाइप से जाएगा। इसको करो फिर से लोड करो, आ गया। आने के बाद यहाँ देखो डेटा हमारा किस टाइप से आया, यहाँ ये आ गया, सिटी
कंट्री ये सब आ गया, एम्प्लॉय आईडी आ गई, चलो एम्प्लॉय ईमेल आईडी आ गई, ईमेल आईडी में इंडिया आ रहा है हमारा, कुछ तो गलत आ रहा है। अच्छा एक सेकंड, हमने कुछ तो गलती करी है। अरे ये गलती हुई है ना, इसमें क्या आएगा, कंट्री नेम, दोबारा से इसको पेज को लोड करते हैं। छोटी मोटी गलती होती रहती है बड़े बड़े शहरों में। अब देखो इसके अंदर क्या आया, हमारा डेटा आ गया। अब देखो एक आएगा डेटा, कंट्री नेम आ गया, कंट्री नेम आईडी एक आ गई। दूसरे में देखो क्या आएगा, चलो मैं आपको सिंपल पूरा डेटा यहाँ पे दिखाता हूँ कंसोल पे। डेटा आ गया। अब मैं देखता हूँ जीरो इंडेक्स पे मेरा क्या है। एम्प्लॉय आईडी आ गई, सब आ गया, ये देखो डेटा। कंट्री आईडी आ गई, कंट्री नेम आ गया, हमें दो से मतलब है फिलहाल तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे डाल ही दिया है अपने सब कुछ। ये यहाँ पे कंट्री आईडी हमने लिख दी, यहाँ पे हमने सब लिख दिया, अपना कंट्री नेम भी। चलो अब हम क्या करेंगे, इसको पेज को रिफ्रेश करके देखेंगे क्या वो ये हमारा डेटा है अब दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। चलो भाई आ गए तीनों मेरे, तीनों ड्रॉप डाउन मेरे आ चुके हैं। थोड़ा सा अंतर था ASP.NET वेब फॉर्म से और इसमें, उसमें थोड़ा आपको आसान लग रहा होगा, इसमें थोड़ा सा ऐसा लगा क्योंकि अभी आपको मेथड अभी इसमें प्रैक्टिस नहीं हुई है। जब आपकी इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से, फिर देखना आपको बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। इसलिए कर दो आप कंट्री, ठीक है, सिलेक्ट कंट्री, दोबारा से प्रेस करो, सिलेक्ट कंट्री आ गया, ठीक है। चलो ये चीज बहुत क्लियर है। अब इसे ये जो एम्प्लॉय फोन नंबर है इसको कंट्री कर दो, इसको भी कि भाई सही नहीं लग रहा, इसको कर दो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नहीं इसको कर दो सिलेक्ट कंट्री, सेलेक्ट कंट्री, कंट्री स्पेलिंग ये समझ में आया। एजेक्स मेथड हम किस टाइप से यूज करते हैं, ये चीज अगर आपको अच्छी तक क्लियर हो गई, क्योंकि बहुत मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो सिर्फ एजेक्स मेथड को ही यूज करते हैं। इसमें क्या है, आपको पेज कभी रिलोड नहीं होगा, इसमें डेटा आपका आ रहा है, इसमें ये जितनी बार भी आप यूज करोगे तो ये आपको इस टाइप से एक गोला होगा, घुमा हुआ दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इसको बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है। देख रहे हो ये कुछ भी हमारी दिक्कत नहीं हो रही है, इसके अंदर कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही है इसमें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है सीखना आपके लिए, ठीक है। एजेक्स मेथड को मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया इसलिए कि एजेक्स क्या होता है, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी कोई बात नहीं, लेकिन बहुत डिटेल में बताया, ठीक। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पहले हम कंट्री का एक ड्रॉप डाउन लगाएंगे जल्दी से, ठीक है, क्योंकि हमें एडिट करना है, अपडेट करना है और पूरी फंक्शनलिटी करनी है। पहले हम स्टेट का ड्रॉप डाउन लगाएंगे जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू एवरीवन।